नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। करनाल के तरावड़ी क्षेत्र में पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी। जानना चाहते हैं कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो किन किन कारणों से आती है और जनता कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करे, क्यों वोट करे। यदि कांग्रेस सत्ता में आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के सफल होने के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से फेल होगी, क्या कथनी और करनी में अंतर रहेगा, क्या हरियाणा की जनता अब की बार बदलाव चाहती है। तमाम जानकारी के लिए हरियाणा कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कामरा जी सच समाचार के साथ चर्चा में है। जानिए विस्तृत जानकारी। तरावड़ी हल्के के वार्ड नंबर आपको बता दें कि ये नीलोखड़ी हल्का है और वार्ड नंबर 15 है। यहाँ पर 14, 15 और 16 बूथों पर जो है ना वोटिंग हो रही है। और हम जानना चाहेंगे कि धर्मपाल गोंदर यानी कि पूर्व में विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उनकी जो कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं, उनकी तमाम टीमें यहाँ पे बैठी है। जहाँ पर वोटर वोट डालने के लिए आता है तो तमाम उनकी पर्ची और सुविधा के लिए यहाँ पर उनकी वोटों की गिनती के और वोटों को किस किस नंबर पे पड़ने वाली है वो तमाम सुविधाएं इस तरह से कार्यालय में उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं पर उनके कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हैं, हम बातचीत करना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति है तरावड़ी के अंदर आपकी? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी व्यूवर्स को हम अपनी तरफ से और अपने सहयोगियों की तरफ से और अपने कांग्रेस पार्टी के हर उस बूथ लेवल के वर्कर की तरफ से एक बधाई संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और उसका आज हर व्यक्ति हिस्सेदारी निभा रहा है। और आपके ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हमें पता लग रहा है कि लोगों में बहुत जोश है। गांव में, देहात में, चारों तरफ माहौल ऐसा बना हुआ कि जैसे किसी घर में शादी ब्याह का माहौल हो। इसी तरह से आप भी देख सकते हैं, सड़कों पर, बाज़ारों में, बूथों पर पूरी चहल पहल है। लोगों के अंदर एक उत्साह है कि कब हम इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। वोट डालने के बाद उसके अंदर इतनी खुशी महसूस कर रहा है कि जैसे उसने अपने 7 जन्मों के पाप धो लिए हों गंगा जी में। गंगा जी के समान स्नान का उनको फल मिलने जा रहा है। और आपके ही न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने भी वोटर्स घर पे बैठे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, भाई रिक्वेस्ट, जो भी मेरे भैया, बुजुर्ग, माता, बहन कोई भी घर पे काम में बिजी है, कृपया करके सभी अपने ज़रूरी काम छोड़कर 10 मिनट के लिए पोलिंग बूथों पर आए। इस समय दोपहर के समय इतना रश नहीं होता है, क्योंकि 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद फिर एकदम से रश हो जाएगा और लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी, जैसा कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरी रश रहा है। रश से बचने के लिए और अपने समय का सदुपयोग करें, जल्द से जल्द घर से निकलें, अधिक से अधिक मतदान करें और इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बनें। कुछ हमारे वोटर हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं आ सकते, उनके लिए आपकी पार्टी ने क्या व्यवस्था की? उनके लिए हमने ई रिक्शा, हमारे कुछ सहयोगी हैं जो ई रिक्शा वगैरह उनकी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। उसका कोई हर वार्ड में कुछ बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं या छोटे बच्चे के साथ हैं, कुछ ऐसे भी हैं बिल्कुल हेल्पलेस हैं बुजुर्ग बेचारे, उनको हमारे साथ ही जाके वोट भी डलवा रहे हैं। और ये तो एक उनकी दुआएं लेने का काम है। आम के आम और पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि राहुल जी का मजाक उड़ रहा है कि वो जलेबी की बात करते हैं, जलेबी की फैक्ट्री की बात करते हैं, तो क्या कुछ करना? ये लोग तो 10 साल पहले भी मजाक करते हैं, उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो अच्छी बातें, अच्छी हरकतें, दूसरे का उपहास करना इन लोगों का काम बन चुका है। जिनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, विकास के मुद्दे पे आए थे, विकास दिख रहा है, विकास कहाँ है? विकास क्या है? विकास सिर्फ ये नहीं होता कि अभी कोई करोड़ रुपए लगा के द्वार लगा दिए, सड़कें बन गई, हाईवे बन गए, उस पर टोल टैक्स लग गए, जनता के पैसे से बना रहे हैं। कोई 10-20 हज़ार व्यक्ति आपने सीएम सिटी करनाल में बैठे हो, कोई 10-20 हज़ार का कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए हो जिसमें 10-20 हज़ार हमारे युवा नौकरी करें, जिनके घर की दाल रोटी चले। आज के टाइम में 80% युवा जो है ना, हमारा 30 साल से कम जो उम्र का है, 80% वो बेरोजगार है। 8,000 या 10,000 पे किसी दुकान पे या किसी टेंट वाले के पास या किसी ढाबे में बर्तन धोने का काम कर रहा है। क्या दिहाड़ी मिल रही है उसको? 250 रुपये, 300 रुपये। पढ़ लिख के BA BEd करके बच्चे किस नौकरी के लिए धक्के खा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये कहा था कि 65 किलोमीटर की दूरी में एक जो है ना टोल टैक्स होगा। करनाल वासियों को 4 टोल टैक्स की सौगात मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हरियाणा में भी है और केंद्र में भी है। गडकरी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। केवल एक वही व्यक्ति है जो ईमानदारी से काम करना चाहता है, लेकिन ऊपर बैठे रंगा बिल्ला उसको काम नहीं करने दे रहे, बल्कि उसको रोक रहे हैं। जब उन्होंने कानून बना दिया कि 65 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल टैक्स नहीं होगा, उसके साथ एक कानून और दिया, यदि 10 मिनट से ज्यादा कहीं लंबी लाइन है तो भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। फिर भी ये लूट खसूट कर रहे हैं ये लोग। क्यों? उन्होंने अंबानी और अडानी का घर भरना है। उन्हीं के हेलीकॉप्टर्स की वजह से, उन्हीं का फंड्स लगते हैं इलेक्शंस में, उन्हीं के दया दृष्टि से ही मोदी जी स्टेट में सरकार गिराते हैं, उठाते हैं। सुबह 4 बजे राज्यपाल महोदय को उठा के सरकार की शपथ दिलवा देते हैं। फिर पता लगता है जी हमारे पास बहुमत नहीं है, फिर गिरा देते हैं। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का रूल ये है, आप अपनी मर्जी से जिससे चाहे मतदान कर सकते हैं। हमारा विधायक, इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर जितने भी आजाद उम्मीदवार हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करके ये कई सरकारें ऐसे उथल-पुथल कर चुके हैं। कई स्टेट उदाहरण है, महाराष्ट्र उदाहरण है, झारखंड उदाहरण है। कई स्टेटों में इन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं और उसमें ये कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। लेकिन सुनहरे सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए परमपिता परमेश्वर कहीं ना कहीं सत्य का साथ देता है। तो इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्य किए हुए निपटने के लिए? हमारे पास केवल और सिर्फ केवल एक ही हथियार है, जनता का प्यार, और वो भरपूर हमें मिल रहा है। जब हमारे पास संपूर्ण बहुमत होगा तो इनकी क्या ताकत है कि ये रोक लेंगे धनबल से। धनबल का इस्तेमाल तो तब करेंगे ना ये लोग जब हमारे पास मेजोरिटी नहीं होगी। जब हमारे पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगी, हम लगभग 80 सीटें जीत रहे हैं। ये तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर रहे। कितने खरीदोगे मार्केट में? हर व्यक्ति बिकाऊ तो नहीं है, कुछ जमीन वाले भी तो होंगे। पूरे हरियाणा में कितने सीटें आ सकती हैं कांग्रेस पार्टी? हमें इतना पता है कि बीजेपी वाले 2.5 का आंकड़ा नहीं छू रहे आज की स्थिति है। पिछली बार भी उन्होंने 400 का नारा लगा था, हरियाणा में कहा था कि अब की बार 70 बार। मेरा नाम चरणदेव कामरा है, जनरल सेक्रेटरी हरियाणा कांग्रेस सेवादल से हूँ मैं। स्टेट बॉडी में काम करते हैं और ट्राफी का टोटल ऑफिसर हम लोग मिलजुल के सब साथ काम करते हैं। लेकिन साल से यहाँ काम करते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।